जय श्री राम, जय राजगढ़ सर। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना है और सभी भक्तों को ये जानकारी भी देना है हमें कि अब इस पर्चा वाले महत्व में और जो आडंबर फैला हुआ है और न्यूज चैनल वालों ने पर्चा वालों की हालत बिगाड़ रखी है और लगभग मध्य प्रदेश के ही 50 से ऊपर गुरुओं का आडंबर समाप्त कर चुके हैं, उनकी गद्दियां समाप्त हो चुकी हैं। तो इस विषय पर हम आपको अचूक से अचूक शक्ति जो आज देने वाले, इसका खंडन करने वाला अगर कोई हो तो उसकी गारंटी भी हमारी तरफ से रहेगी। किसी भी चैनल, किसी भी तथ्य कोई भी हो आपका, वहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये पाखंड नहीं रहेगा, ये ट्रिक नहीं रहेगी। और हम हमेशा से पहले तो ये समझ लेना कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि पूरा नहीं देखोगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। और आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, फिर हमसे अनर्गल सवाल करते हो व्हाट्सएप पर आकर, गुरुजी ये कैसे, गुरुजी ये कैसे। तो मैं फिर बता रहा हूं, वीडियो को पूरा देख लिया करें, लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन का बटन दबा लिया करें। और दूसरा विषय रजिस्ट्रेशन मेरे यहाँ महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन के बिना ना ही मैं आपको शक्ति दे सकता, ना मैं साधना दे सकता, ना ही मैं ट्रांसफर दे सकता। मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन का शुल्क 2100 रुपए है। जिन भक्तों को जुड़ना है स्वाभाविक भाव से जुड़े, नहीं जुड़ना है ना जुड़े। मैं किसी भक्त को निमंत्रण नहीं देता कि तुम आओ और मुझसे जुड़ो, तुम्हारी अटके तो आओ, नहीं भाड़ में जाओ। दूसरा विषय, कोई भी शिष्य, कोई भी भक्त मुझसे ये ना कहे बार बार आपके किसी शिष्य का नंबर दे दो, आपके किसी इसका नंबर दे दो। भाई मैं अपना परीक्षण किसी को नहीं देता, मैं सिर्फ अपना परीक्षण अपने गुरु को देता था, इसके अलावा मैं परीक्षण किसी को नहीं देता। आपको मेरे और मेरे संस्थान पर विश्वास हो तो आप जुड़िए और शक्ति लीजिए, नहीं अन्यथा बिल्कुल मत जुड़िए। मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कहता आपसे कि आप आइए, मैं कहता हूं 100 जगह पहले लुट लीजिए, उसके बाद मेरे पास आओ। और फिर भी आना हो तो आओ, नहीं भाड़ में जाओ। अब जाते हैं विषय पर। आज का विषय क्या है? आज का विषय है आपके लिए त्रिकालदर्शी बनने का। अब त्रिकालदर्शी किन चीजों से बना जाता है, ये आज वीडियो में आपको ये सार समझ में आएगा कि पर्चा कैसे लिखा है। पहली बात तो हम आपको ये बता दें, पर्चे का कोई विधान नहीं होता। पर्चा ये जो लोग बनाते हैं वो ट्रिक होती है, जो कभी सत्य नहीं होती। और जो ट्रिक करते हैं ये पर्चा वालों के यहाँ कभी भी आप देख लेना, एक ही विषय मिलेगा, सिर्फ ये बताने का कार्य करते हैं, इलाज का काम इनके पास नहीं होता। इनके एक भक्त को उठा करके मेरे पास ले आओ जो पूर्ण रूप से सही और स्वस्थ हो गया हो, कभी नहीं होता, क्योंकि ये ट्रिकधारी है। लाखों लाखों, हजारों हजारों, अरे भाई 500 लोग एक दिन में आ रहे हैं, इनके बाप की औकात नहीं है 50 लोग बैठकर भी 500 लोगों के पर्चे बना दें या 500 लोगों का इलाज कर दें। तो आज का विषय जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो साधना और ट्रांसफर दोनों है, इनका साधना और ट्रांसफर दोनों है। और अभी तक ये साधना और ट्रांसफर, साधना तो कभी किसी ने डाली होगी, लेकिन ट्रांसफर इनका किसी ने नहीं डाला होगा। साधना और ट्रांसफर अभी तक आपको किसी ने नहीं मिला होगा। तो ये जो शक्ति है, ये माता नवरात्रि, माता जगदम्बा, माता पार्वती के नवरात्रि में जो षष्ठमी की पूजन होती है, माता कालरात्रि, इसकी माता कालरात्रि की ये आपको शक्ति साधना और ट्रांसफर देने जा रहे हैं। ये शक्ति इनके नाम से ही समझ लीजिए, इनका नाम है माता कालरात्रि। इनसे जो काल भी इनके सामने, काल के लिए भी कालरात्रि समझ लीजिए, कालरात्रि, जिससे कुछ नहीं छुपता। देवता, गंधर्व, यक्ष और सभी देवों का, जब राक्षस दुष्टों का मृत्यु का भेद नहीं खुलता था, तो माता कालरात्रि से ही जानकारी ली जाती थी। किससे जानकारी ली जाती थी? माता कालरात्रि से कुछ भी नहीं छुपा होता। चाहे भूत, भविष्य, वर्तमान कोई भी जानकारी हो, विदित से विदित
कठिन से कठिन, दुर्लभ से दुर्लभ कार्य जो होगा वो माता कालरात्रि आपको बताने में सक्षम होती है। माता कालरात्रि के द्वारा आप किसी प्रकार का कोई भी काम तत्क्षण करने में समर्थ होते हो। पर्चा बनाना तो एक छोटी सी बात होती है, और भाई पर्चा वही व्यक्ति बना सकता है जिसमें 3 चीजें होना चाहिए। भक्त के अंदर 3 चीजें होना अति आवश्यक है। प्रथम, भक्त के अंदर ऊर्जा सामान्य रूप में 70% से ऊपर होना चाहिए। कितनी? हम इसमें बिल्कुल मौखिक बोल रहे हैं, और किसी गुरु के बाप में बस की हो तो वो इस बस शब्द का खंडन करके दिखा दे। कितनी ऊर्जा होना चाहिए? 70% से ऊपर ऊर्जा जिस भक्त के अंदर होगी वही पर्चा के योग्य शक्ति धारण कर पाएगा। दूसरा विषय, उस भक्त का आज्ञा चक्र गुरु को सुदृढ़ करना होगा, मतलब कि आज्ञा चक्र खोलना होगा पूर्ण रूप से, एक गुरु माध्यम से ही खोलता है। अब तीसरा विषय, उचित उस भक्त के योग के आधार पर उसके पितृ, इष्ट, स्थान देव, कुल देवी और घर परिवार क्षेत्र के ग्रह दशाओं को जो एक दिशा में स्थापित जो गुरु कर सके वही गुरु उनको शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसमें समय लगता है भाई। अच्छा, माता कालरात्रि आपके लिए अनेकों प्रकार दुर्लभ से दुर्लभ, कठिन से कठिन जो कार्य है तत्क्षण में पूर्ण कर देती है। इनके आगे कोई शक्ति नहीं लगती, ये प्रचंड शक्ति है। मैली विद्या हो, चाहे शास्त्रिक हो, चाहे अघोर हो, चाहे ओगड़ हो, सभी शक्तियों का तोड़ इनके पास होता है। ये तामसिक विधान पर रहती है, ये शास्त्रिक विधान पर रहती है, ये दोनों ही विधान पर रहती है। इनका विशेष पूजन जो होता है नवरात्रि की सप्तमी में होता है, और इनकी विशेष साधनाएं गणपति से प्रारंभ हो जाती है। विशेष ट्रांसफर गणपति से प्रारंभ हो जाते हैं। ये भक्तों को जल्द से जल्द सफलता देने वाली देवी है। इनको अगर सही प्रकार से आपने, और सबसे बड़ी विषय, आज तक संसार में एक भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सके। सब अपने लोक में भक्त को लेकर जाना चाहती है, लेकिन माता कालरात्रि की कृपा जिस भक्त पर हो जाए उसको मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। उस पर कभी किसी प्रकार का दुख संकट नहीं रहता। अब यहां तो आप समझ ही जाइए कि माता कालरात्रि आपको भूत भविष्य वर्तमान की तत्क्षण तत्काल जानकारी देती है, तो इसमें आप सभी प्रकार के कार्य आ जाते हैं। जैसे अनेकों भक्त कहते हैं कि मेरे पास गरीबी है गुरुजी, मैं क्या करूं, पैसों की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ से डूब चुका हूं, उनको माता कालरात्रि की साधना या ट्रांसफर लेना चाहिए, क्योंकि ये साधना और ट्रांसफर आपको सट्टे के अंक भी सटीक प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके मैं समर्थन में नहीं हूं, इसके मैं समर्थन में नहीं रहता। जिन भक्तों को अपना व्यवस्था संपन्न करना है वो ले सकता है, लेकिन मैं समर्थन में नहीं रहता। विधि विधान आपको मैं दे देता हूं, और मुझे ये 2 नंबर के पैसे से कोई महत्व नहीं रहता, उसमें से मैं हिस्सा भी नहीं देता। तो जिसके घर की स्थिति बेकार है वो भी इसको कर सकता है, जिसका घर टूट चुका है, बिखर चुका है, वह भी कर सकता है। माता कालरात्रि के नीचे जो सेना होती है वो बड़ी प्रचंड और विकराल होती है। आकनी साकनी डाकनी ये तो इनके आगे पीछे सिर हिलाती घूमती है। इनकी सेना इतनी विकराल होती है कि जिसको संभालना बड़ा दुर्लभ कार्य होता है। अगर संपूर्ण सेना के साथ शक्ति ले ली तो आपके क्षेत्र के 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर तक तुम्हारे कार्य को किसी में रोकने की क्षमता नहीं है। सिर्फ माता कालरात्रि का भोग देते रहना। अच्छा, मैं जो भी शक्ति देता हूं का भोग अति आवश्यक रहता है, ये ध्यान रखना। बिना भोग के मेरी कोई भी शक्ति कार्य नहीं करेगी। मेरा विधान जो रहता है, 3 दिन मेरे यहाँ हवन रहते हैं, मंत्र याद करके घर से आना होता है, जागृति पहले कराना होती है। 3 दिन हवन करने के बाद में 90 दिन के भीतर पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की मेरी गारंटी रहती है। प्रत्यक्षीकरण 3 प्रकार के, स्वप्न प्रत्यक्षीकरण, मानसिक प्रत्यक्षीकरण, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण। लेकिन चलना मेरे हिसाब से पड़ेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर
अब तुम सोचो गुरु जी के यहाँ 3 हवन करके अब अम्बर जी के मालिक हो गए, नहीं भाई। मैं जिस विधि विधान से चलने को कहूंगा उसी विधि विधान से चलोगे और गारंटी पूरी मेरी रहेगी। आपने 30 साल तंत्र में बता दी हो, मैं 90 दिन में बनाने की गारंटी देता हूं और इससे छोटा विधान मेरे पास नहीं होता। 3 दिन जो मेरे पास हवन होते हैं उसी में आपको इतना कर देता हूं, संपूर्ण षटकर्म, वशीकरण, उच्चाटन, विद्योषण, स्तंभन, मारण, मोहन, सवारी बुलाना, सवारी हटाना, सभी प्रकार की समस्याओं समाधान करना, गृह बंधन करना, जमीनी कार्य करना, जिसको बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए कार्य करना, उनके बंधन करना, इन सभी में परिपूर्ण मैं 3 दिन में ही कर देता हूं। सिर्फ प्रत्यक्षीकरण का जो विषय रहता है, आपके अंदर ऊर्जा शक्ति कम होती है, आपका आज्ञा चक्र शुद्धि नहीं होता, तो इसको मैं खोल यहीं पे देता हूं मेरे यहाँ, लेकिन इसको पूर्ण रूप से स्तर करना और उस लेवल पे ले जाने में थोड़ा समय लगता है। तो उस समय के लिए आपको 90 दिन हम लेते हैं आपसे, लेकिन जो ज्ञानी भक्त होता है, जो परिश्रम करता है, वो 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में भी बन जाता है और अनेकों भक्त बने हैं। तो आपको हम बता देते हैं, जिसको माता कालरात्रि की साधना और ट्रांसफर करना है, वीडियो को देखते तत्काल संपर्क में जाए, व्हाट्सएप पे अपनी जानकारी दें और बनाए कितने पर्चे बनाना है, बदे किसकी गद्दी चलाना है, उसकी गारंटी मैं देता हूं और तत्काल जुड़े, समय अधिक नहीं है, सभी को समझ में आ गई होगी। और फिर कह रहा हूं, वीडियो को बार बार देख लेना, सारी जानकारी मैं वीडियो में दे चुका हूं। रजिस्ट्रेशन अति आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन करा करके मंत्र जागृत कराएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय राजगढ़।